गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मू अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। मैं ना हूँगा मैं तो क्या हूँगा ना है मुझको पता। मैं ना हूँगा मैं तो क्या हूँगा ना है मुझको पता। उससे मिलकर कुछ न कुछ हर रोज बदलने सा लगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे इस एपिसोड को व्यंग की तरह लें, दिल पे मत लीजिएगा। Once upon a time, a sage was bathing in the river. He took some water in his hands and stood up for praying. Just then a kite flew in the sky. She had a little she mouse in her mouth. Suddenly the she mouse somehow managed to get rid of the kite and fell down in front of the sage. The sage thought something and converted her into a beautiful lady. अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये रेडियो अम्मू अमित एक हिंदी चैनल है। चलिए ये कहानी फिर से आपको हिंदी में सुनाता हूँ। दोस्तों, एक समय एक साधु नदी में नहा रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया और ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए। तभी वहां आकाश में एक चील उड़ रही थी, ठीक उनके सर के ऊपर, और उसने अपने मुंह में एक चूहिया दबा रखी थी। अब वो चूहिया किसी तरह खुद को चील के मुंह से छुड़ाने में सफल हो गई और साधु के ठीक सामने गिर पड़ी। साधु ने कुछ सोचा और अपने मंत्रों की ताकत से उस चूहिया को एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, अब वो चूहिया एक सुंदर स्त्री के रूप में साधु के आश्रम में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद वहां से उस राज्य का राजा निकला। उसने उस चूहिया, जो अब एक स्त्री के रूप में थी, उसे देखा तो वो साधु के पास गया और अपने बेटे का विवाह उस चूहिया से, मेरा मतलब उस सुंदर स्त्री से करने की इच्छा प्रकट की। साधु की आज्ञा मिलते ही राजा ने अपने बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। अब वो चूहिया राजमहल में आ गई, पर राजकुमार उसकी कुछ आदतों से परेशान होने लगा। कभी वो कहती कि मैं आगे आगे भागूंगी और तुम मेरे पीछे पीछे दौड़कर मुझे पकड़ना। कभी एक चादर को लेकर कहती कि इसको एक तरफ से तुम फाड़ो और दूसरी तरफ से मैं फाड़ूंगी। कभी ये फरमाइश करती कि मुझे एक पोटली में कच्चे अनाज के दाने लाकर दो, और जब राजकुमार अनाज से भरी पोटली लाकर देता तो वो उस पोटली में छेद करके एक एक दाना निकाल कर खाती। अब परेशान होकर राजकुमार उसे ये सब करने के लिए मना करने लगा तो वो उदास रहने लगी। चूहिया ने भगवान की पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी ये पूजा तपस्या में परिवर्तित हो गई। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान प्रकट हुए और पूछा, बोलो बेटी, क्या वर मांगना है? मैं तुम्हारी तपस्या से खुश होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। वो तो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने भगवान से कहा कि मुझे पहले की ही तरह चूहिया बना दीजिए, और क्योंकि मैं अपने पति को बहुत प्रेम करती हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी चूहा बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, वो तो चूहिया बनी ही, बेचारे राजकुमार को भी चूहा बनना पड़ा। जरा ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नियों को ज्यादा परेशान मत करिएगा। कहीं उन्होंने भी तपस्या आरंभ कर दी तो सोच लीजिए क्या होगा। जो चाहेंगी आपको बना सकती हैं वो। दोस्तों, मैंने चुनौती लाल जी से पूछा कि वो अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं, तो बोले, कभी बेलन चलाती है, कभी बर्तन पटकती है। कभी बेलन चलाती है, कभी बर्तन पटकती है। हमारी हर खुशी उसकी आंखों में खटकती है। सुबह से शाम तक मैं अभी किस्से सुनाता हूँ। सुबह से शाम तक का मैं अभी किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपनी दिनचर्या का कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। कुंवारे जो भी हैं अब तक,
प्लानिंग आज कर लेना। कुंवारे जो भी हैं अब तक, प्लानिंग आज कर लेना। मूसल देख लो पहले, फिर ओखल में सर देना। सुबह उठता हूँ धीरे से, न उनकी नींद खुल जाए। सुबह उठता हूँ धीरे से, न उनकी नींद खुल जाए। बनाता चाय हूँ ऐसे, न बर्तन खड़क जाए। डर से कांपते हाथों से फिर उनको जगाता हूँ। डर से कांपते हाथों से फिर उनको जगाता हूँ। चाय रेडी है देवी जी, ये धीरे से बताता हूँ। तोड़ दी नींद क्यों हमारी, ये कहकर आंखें दिखाती हैं। तोड़ दी नींद क्यों हमारी, ये कहकर आंखें दिखाती हैं। छीनकर हाथ से प्याला वो फिर चुस्की लगाती हैं। करके बिस्तर झाड़ू पोछा बर्तन धोता हूँ। करके बिस्तर झाड़ू पोछा बर्तन धोता हूँ। थक के चूर हो जैसे थोड़ा सीधा सा होता हूँ। वो आती हैं दौड़ी सी और झिड़की सी लगाती हैं। वो आती हैं दौड़ी सी और झिड़की सी लगाती हैं। किया है काम सब गड़बड़, ये अब मुझको बताती हैं। जो दे दूं जवाब तो कहती हैं रुको तुमको बताती हूँ। जो दे दूं जवाब तो कहती हैं रुको तुमको बताती हूँ। करके तपस्या चूहिया सी तुम्हें चूहा बनाती हूँ। करके तपस्या चूहिया सी तुम्हें चूहा बनाती हूँ। वैसे दोस्तों चूहा ना सही, पर ये सच है कि हमारी पत्नियां रोकर, चिल्लाकर, मनाकर कैसे भी हमें इंसान तो बनाती ही हैं अपने जैसा। वरना सबको पता है कि हम सब शादी के पहले छूटे हुए बैल की तरह ही तो रहते थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और हाँ, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।